हेलो नमस्कार बच्चों। आज का हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 के क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज हम लोग 10 एमसीक्यू करेंगे। जो एनसीईआरटी बेस्ड हुए। ठीक है, आज हम लोग इससे पहला सवाल है मेरा आज का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। जैसे कि बच्चों जानते हैं कि रबी क्रॉप कौन होता है। रबी क्रॉप जो होता है जो नवंबर दिसंबर में रोपा जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। तो इस ऑप्शन में से हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन जो है ये सी करेक्ट है ना। ये तो है खरीफ फसल, ये भी है खरीफ और ये भी है खरीफ। तो हमारा सही आंसर है जो सी आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। यानी वो प्रक्रिया जिसे मिट्टी को थोड़ा सा मुलायम बनाया जाता है। मिट्टी को मुलायम बनाने की प्रक्रिया या फिर उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारा कहलाती है, उसको हम लोग कहते हैं प्लाविंग। इरिगेशन तो होगा नहीं, पानी देना कहलाता है। सोइंग तो होगा नहीं, इसमें तो बीजों को हम लोग खेतों में डालते हैं। और हार्वेस्टिंग होगा नहीं, जो फसलों काटने की प्रक्रिया होती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। हमारा अगला सवाल है विच टूल इज यूज फॉर सोइंग सीड विथ प्रॉपर स्पेसिंग डेप्थ। यानी किस टूल का यूज करके बीजों को एक सही दूरी पर और गहराई में हम लोग रोपते हैं। तो हम आजकल के आधुनिक टूल्स का यूज करते हैं, है ना। सीड ड्रिल का यूज आजकल हम लोग इसका यूज करते हैं, सीड ड्रिल का यूज करते हैं। देखते हैं ट्रैक्टर में लगा रहता है, पहले हल से होता था, वो तो होगा नहीं और सिकल भी नहीं होगा, तो काटने के लिए यूज होता है। इसलिए हमारा सीड ड्रिल जो सही आंसर होगा। ठीक है, अगला अगला सवाल है मेरा, मैन्योर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैन्योर क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। मैन्योर जो होता है प्लांट और एनिमल के डेड डिकेइंग मैटर जो होते हैं उसको से जो बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं मैन्योर, जो पौधों को न्यूट्रिएंट्स के लिए जरूरी होता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। द बी इज द करेक्ट आंसर। बी जो हमारा सही उत्तर। पेस्टिसाइड होगा नहीं, तो कीटाणुओं को मारने को लेते हैं। वीडिसाइड होगा नहीं और केमिकल फर्टिलाइजर भी नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है ड्रिप इरिगेशन इज मोर यूजफुल। ड्रिप इरिगेशन कहाँ सबसे जरूरी होता है, उपयोगी होता है? तो फ्लडेड वाला एरिया में तो होगा नहीं, हिली एरिया में होगा नहीं, तो ये वाटर स्कार्स एरिया में जहाँ पानी की कमी होती है उस वाले क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम वीड्स, यानी वीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो इसको जो वीडिसाइड की जरूरत होती है। फर्टिलाइजर तो इसको कहते नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं कहते हैं, इंसेक्टिसाइड भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? वीडिसाइड। वीड क्या होता है? यानी हमारे प्लांट में अनवांटेड जो मेन हमारा क्रॉप के साथ उग जाता है, अनवांटेड डिजायर प्लांट जो हमारे मेन प्लांट के साथ रहता है उसको हम लोग कहते हैं वीड्स। और वीड को हटाने के लिए जो केमिकल्स का यूज करते हैं उसको बोलते हैं वीडिसाइड। हमारा अगला प्रश्न है द मेथड यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम चाप। देखो, ग्रेन से चाप से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग। हालांकि इसमें एयर का भी यूज होता है, एक ऊंचाई से स्थान से ग्रेन को गिराते हैं और जिससे चाप क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो इसको हम लोग विनोइंग बोलते हैं, विनोइंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थ्रेसिंग क्या होता है? जो अनाज जो पुआल से अनाज अलग होता है उसको हम लोग थ्रेसिंग करते हैं, जिसे थ्रेसर में डाल करके अलग करते हैं। अब तो उसके जगह पर हार्वेस्टर यूज होने लगा है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मॉडर्न मेथड इसमें से कौन नहीं है, ये बताना है। तो स्प्रिंकल सिस्टम ये है,
ड्रिप इरिगेशन ये भी है, चेन पंप ये नहीं है, नन ऑफ दी तो होगा नहीं, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाए सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन है? जो शुरुआत क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। तो वहां पर हम देखे थे वेट जो होता है वो रबी क्रॉप में आता है, बार्ली भी रबी क्रॉप में आता है, ग्राम भी रबी क्रॉप में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। आज का अगला सवाल और इस सेशन का आखिरी सवाल है। आज हम लोग 8 क्लास में चैप्टर नंबर 1 में हम लोग इस 10 क्वेश्चन को आज किए। जो लास्ट वाला प्रश्न है, ग्रेन आर स्टोर इन, ग्रेन कहाँ स्टोर किया जाता है? ग्रेन स्टोर किया जाता है सिलोज में। अब देखो कोल्ड स्टोरेज नहीं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में वैसे वस्तुओं को रखते हैं जो ज़्यादा दिन तक चलाने होते हैं, अनाज को हम लोग सुखा के रखते हैं, तो इसीलिए ग्रेन के लिए सही ऑप्शन सिलोज होगा, न कि कोल्ड स्टोरेज होगा। ओपन फील्ड में तो रखेंगे नहीं और किचन में भी नहीं रखेंगे, तो इसीलिए सिलोज इस ऑप्शन में सही आंसर होगा। तो बच्चों आज के सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।